नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है भंवर गुफा की जो है उसमें आत्मा यात्रा करती है। तो उसके कौन से मुख्य 3 चरण हैं और 8 स्टेप हैं, पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं, वो क्या है। तो साधक जो आज मैं उनको ले जाऊंगा आत्मा की उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां ना समय का बंधन है, ना शरीर की सीमा है, यहाँ केवल चेतना है, केवल सत्य है, केवल परमात्मा का घर है। संतों ने कहा है, मन तू पावन रूपी, आत्मा तू धवनी रूपी और परमात्मा तू ज्योति रूपी। तो चलते हैं अपने सफर पे ध्यान के। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। ये यात्रा हमें लेकर जाती है भंवर गुफा की ओर, एक ऐसा द्वार जो आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है। पर यह द्वार किसी बाहरी साधना से नहीं, केवल सतगुरु की कृपा से, नाम जप से, सिमरन से और भीतर की रोशनी और ध्वनि से ही खुलता है। जो 3 चरण है आत्मा के, वो है महाशून्य मीन्स मौन की गहराई, सोहन नाद जिसमें नाद सुनाई देते हैं, दिव्य ध्वनियों आवाज उनकी सुनाई देती है, और हंसदीप जहां आत्मा को गुरु के दिव्य दर्शन होते हैं। सफर आगे के भी हैं, अभी हम इसमें 3 चरण ही डाल रहे हैं। अगर आपने आगे के भी अमरलोक का सफर भी तय करना होगा, जिसे सचखंड भी बोल देते हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा सचखंड, या आप उसमें लिखिएगा सतलोक। तो बढ़ते हैं 8 पार्ट में, कैसे कैसे क्या आप करोगे। तो पहले पार्ट में है आत्मा का असली घर कहाँ है। मनुष्य जीवन में हमें केवल जीने के लिए नहीं मिला, ये नहीं कि एक आपने यहाँ घर बनाया और उसी में रह रहे हैं, वो आपकी जीवन यापन किया और जीवन समाप्त होने पे चले गए। इसका असली उद्देश्य है आत्मा को उसके घर, परम घर पर पहुंचना। ये संसार तो केवल सराय है, ठहराव है, लेकिन असली घर परमात्मा की गोद में, जहां से हम आए हैं और जहां हमें लौटना है। भंवर गुफा इसी मार्ग का एक अंदरूनी द्वार है। ये चेतना का वह सत्र है जहां आत्मा को लगने लगता है कि अब वह धरती और आकाश की सीमाओं से मुक्त हो रहा है। तो इसके बाद अगला स्टेप आता है, अगला पार्ट है इसका महाशून्य, जिसे मौन ही सब कुछ है। अब ये दूसरा पड़ाव कैसे पार करेंगे, क्योंकि मौन ही सब कुछ है। तो जब साधक नाम जप और सिमरन करता है, तो धीरे धीरे मन की लहरें, जो विचार हैं, जो आपके बहुत सारे आपको घेरे रहते हैं, वो लहरें शांत होने लगती हैं। अचानक आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां केवल मौन है। ये मौन बाहर का नहीं, भीतर का है। ये अवस्था साधक को जो भयभीत भी कर सकती है, क्योंकि मन को शोर की आदत है, लेकिन महाशून्य का मौन ही आत्मा की असली शक्ति है। ये अवस्था, ये यहाँ की आत्मा महसूस करती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं शून्य का अंश हूं, मैं मौन की संतान हूं। याद रखिए, महाशून्य पार करना बिना गुरु के संभव नहीं, जहां कोई साधक अटक भी जाते हैं। तो यहां क्या करना चाहिए। तो तीसरे पार्ट में चलते हैं, जहां सतगुरु का सहारा चाहिए। जब महाशून्य का अंधकार साधक को घेरता है, तभी सतगुरु का नाम दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। गुरु का दिया हुआ शब्द, चाहे वह ओम हो, राम हो या वाहिगुरु हो, या गुरु का कोई निज मंत्र हो, वह साधक के लिए सेतु बन जाता है।
तभी कहा गया है, गुरु बिना घट दीपक न जले, गुरु बिना घट ज्ञान न मिले। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, गुरु की शरण ही आत्मा का असली सहारा है। अब पाठ 4 पे चलते हैं। सोहंग नाद जो होता है मीन्स दिव्य ध्वनियों का आवाहन। महाशून्य पार करने के बाद आत्मा सुनती है सोहंग नाद। ये नाद बाहर की ध्वनि नहीं, भीतर की पुकार है। ये आत्मा को बार बार स्मरण कराता है कि सोहंग सोहंग यानी मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये ध्वनि हमें बताती है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जब साधक इस नाद में डूबता है तो उसे लगता है कि उसके भीतर ब्रह्मांड का संगीत गूंज रहा है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि संसार की सारी ध्वनियां क्षणिक हैं, पर ये ध्वनि शाश्वत है। अगला पाठ है आत्मा की अनुभूति। सोहंग नाद में डूबकर आत्मा को लगता है जैसे वह किसी हवा में जैसे झूल रही है, बैठी हुई है, ऐसे महसूस होता है। कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे आती है, कभी तरंगों में झूलती है, कभी अंतरिक्ष में उड़ती है। ये झूला दरअसल उस तरंग का प्रतीक है जिसमें आत्मा बह रही है। ये अनुभव इतना मधुर है कि आत्मा जो साधक भूल जाता है कि वह शरीर कहाँ है, उसकी सांस कहाँ है। यही वह अंदर आनंद है जिसे संत लोग रस का सागर कहते हैं। अब अगले पाठ पे चलते हैं जहाँ की हंस दीप और दिव्य दर्शन है। यह प्रकाश का महासागर है। यह प्रकाश चुभता नहीं बल्कि ठंडक देता है। यह आत्मा को ऐसा लगता है जैसे कि आपने असली घर पहुंच गई हो। इसी स्थान पर आत्मा को गुरु के दिव्य दर्शन होते हैं। गुरु का रूप इतना अद्भुत, इतना प्रेम में होता है कि आत्मा रो उठती है। वह समझ जाती है कि अब मैं खोई नहीं, अब मैं अपने घर लौट आई हूं। यही आत्मा की परम अनुभूति है। अगले पाठ पे चलते हैं, गुरु कृपा और आध्यात्मिक मिलन। हंस द्वीप पर आत्मा को ये बोध होता है कि यात्रा अकेली संभव नहीं थी। हर कदम पर गुरु का हाथ था, हर बाधा पर गुरु का सहारा था। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को संसार सागर से पार कर जाती है। बिना गुरु के भव सागर का द्वार कभी नहीं खुलता। अगले पाठ पे चलते हैं, साधना का संकल्प और समापन। अब सवाल ये है कि ये यात्रा केवल संतों महापुरुषों के लिए है? नहीं, ये हर उस साधक के लिए है जो सच्चे मन से नाम जप और सिमरन और ध्यान करता है। भंवर गुफा का द्वार हम सबके भीतर है। बस चाहिए धैर्य, नियंत्रण, अभ्यास और गुरु का सहारा। अंत में हम यही कहेंगे, साधक साथियों, आज आपने सुना आत्मा के उस दिव्य यात्रा के कुछ चरण, जहां मौन ही सब कुछ है, जहां आत्मा को उसका असली स्वरूप याद आता है, जहां आत्मा गुरु के दिव्य दर्शन करती है। याद रखिए, ये मार्ग कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। सतगुरु की कृपा और साधना का संकल्प ही आत्मा को उसके घर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आत्मा से परमात्मा की इस अनोखी यात्रा की ओर गहराई से आप साथ बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आत्मा और परमात्मा के मिलन के उस रहस्य पर जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।